राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मुलाकात। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के साथ हुई गंभीर सुरक्षा चूक पर जताई चिंता। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली हरित ऊर्जा गलियारे के दूसरे चरण की मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालकों, महिला समूहों और गौठान समितियों को 5 करोड़ 37 लाख रुपए की राशि जारी की। और देश में अब तक 1 अरब 48 करोड़ 67 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा चूक पर चिंता व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से मुलाकात की। इस दौरान राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के साथ हुई गंभीर सुरक्षा चूक पर चिंता जताई। कल पंजाब दौरे के दौरान प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक का संज्ञान लेते हुए पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी गई है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट 7 जनवरी को सुनवाई करेगा। आज वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने चीफ जस्टिस NV रमना की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने ये मामला रखा। कोर्ट ने याचिका की कॉपी पंजाब सरकार और केंद्र सरकार को सौंपने का निर्देश दिया। मनिंदर सिंह ने कहा कि कोर्ट निगरानी में जांच की जरूरत है ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। उन्होंने घटना की रिपोर्ट तलब करने और पंजाब सरकार को दोषियों को सजा देने का निर्देश देने की मांग की। उल्लेखनीय है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा में गंभीर चूक हुई थी। प्रधानमंत्री को कार्यक्रम में हिस्सा लिए बिना ही लौटना पड़ा था। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान सुरक्षा में हुई चूक की राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। गृह मंत्रालय ने इसे संज्ञान में लेते हुए पंजाब सरकार से इस चूक की जिम्मेदारी तय करने और कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्विटर पर कहा है कि प्रधानमंत्री के दौरे में इस तरह की सुरक्षा लापरवाही पूरी तरह अस्वीकार्य है और इसकी जवाबदेही तय की जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने आज अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली हरित ऊर्जा गलियारे के दूसरे चरण की स्वीकृति दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में कहा कि इस योजना से लगभग 10,750 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइन और उपकेंद्रों की करीब 27,500 मेगावाट एम्पीयर क्षमता में वृद्धि होगी। ये योजना 7 राज्यों में लगभग 20 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा वाली बिजली परियोजनाओं के ग्रिड एकीकरण और बिजली उत्पादन की सुविधा प्रदान करेगी। एनर्जी कॉरिडोर के फेज 2 को आज स्वीकृति मिली है। इस स्कीम पर लगभग 12,000 करोड़ रुपया खर्च होगा और इस स्कीम के माध्यम से 10,750 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण होगा और लगभग 20 गीगावाट रिन्यूएबल पावर का इवैक्यूएशन किया जाएगा। फेज 2 के अंतर्गत 7 राज्यों में, जो कि गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, यहाँ पर 10,750 किलोमीटर सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण होगा। परियोजना से गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश को लाभ होगा। इस योजना पर लगभग 12,031 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। इस योजना से 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। समाचारों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है?
इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देख ना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालकों, गौठानों से जुड़े महिला समूहों और गौठान समितियों को 5 करोड़ 37 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की। इनमें 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक गौठानों में गोधन न्याय योजना के तहत क्रय किए गए गोबर के एवज में विक्रेताओं को 2 करोड़ 78 लाख रुपए तथा गौठान समितियों को 1 करोड़ 70 लाख रुपए और महिला समूहों को 89 लाख रुपए की लाभांश राशि शामिल है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गोधन न्याय योजना की शुरुआत से ही नए मुकाम हासिल किए जा रहे हैं। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत पशुपालकों, स्व सहायता समूहों और गौठानों को आज इस कार्यक्रम के माध्यम से 5 करोड़ 37 लाख रुपए की राशि अंतरण किया जा रहा है। इसे मिलाकर अब तक 119 करोड़ 41 लाख रुपए का भुगतान पूरा हो जाएगा। जब से इस योजना की शुरुआत हुई है, हम लगातार नए मुकाम हासिल कर रहे हैं। गोबर खरीदी से लेकर जैविक खाद के निर्माण और विक्रय का काम लगातार जारी है। कोरोना के पिछले लहर के समय यह योजना हमारे ग्रामीण भाइयों के लिए बड़ा आर्थिक संबल साबित हुआ है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वर्मी कंपोस्ट बनाने वालों को भी तत्काल राशि जारी करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। देश में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 2630 मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में 797, दिल्ली में 465, राजस्थान में 236 और केरल में 234 मामले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 995 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। देश में वर्तमान में 2,85,401 रोगियों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 97.81% है। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। प्रदेश की पॉजिटिविटी दर बढ़कर 4.32% हो गई है। कल प्रदेश में 1,615 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बिलासपुर जिले में कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के एक मरीज की भी पुष्टि हुई है। वर्तमान में प्रदेश में 4,500 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजधानी रायपुर में भी जिला प्रशासन द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल और रात्रि कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सहित पुलिस बल के जवानों ने मुख्य सड़कों पर फ्लैग मार्च करते हुए नागरिकों तथा व्यापारियों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आम नागरिकों को हिदायत दी गई है कि रात्रि 10 बजे के बाद बेवजह सड़कों पर न घूमें और अपना व्यवसाय रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रखें। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 1,48,67,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इधर छत्तीसगढ़ में भी टीकाकरण अभियान जोर शोर से जारी है। प्रदेश में अब तक 3,20,25,000 से अधिक कोरोना के टीके लगाए गए हैं। इनमें 1,95,56,000 से अधिक लोगों को पहला टीका और 1,24,98,000 से अधिक लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों का टीकाकरण शुरू होने के पहले 2 दिनों में ही प्रदेश में इस आयु वर्ग के कुल लक्ष्य के 20% से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। इसी कड़ी में मुंगेली जिले में भी शासकीय स्कूलों के 15 से 18 वर्ष के छात्र छात्राओं का टीकाकरण किया जा रहा है। इसके तहत लोर में स्थित शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों ने टीका लगवाया। टीकाकरण अभियान में छात्र छात्राओं ने उत्साह के साथ भाग लिया और लोगों को टीकाकरण के प्रति प्रेरित किया। शिक्षक अरुण जायसवाल ने बताया कि विद्यार्थियों में टीकाकरण को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। 300 बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है
टोटल बच्चे वैक्सीनेशन के लिए तैयार हैं 403 बच्चे, जिनका सभी का रजिस्ट्रेशन अभी तत्काल कर दिया जाएगा। ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है आप देख रहे हैं समाचार पत्र के माध्यम से, टीवी के माध्यम इतनी तेज़ी के साथ फैलता है कि संभालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वैज्ञानिकों का ये कहना उतना खतरनाक नहीं है जितने की दूसरी लहर का था। स्कूल के बच्चों की बात करूँ, स्कूल के बच्चों में इतना उत्साह है, इसको देख करके आपको मैं बताऊं, जो बच्चे शुरू से एडमिशन लेने के बाद आज तक स्कूल नहीं आए हैं, सब दौड़ते आए हैं और हमको बहुत खुशी है सरकार की योजना से। आगामी 2 महीने के भीतर बोर्ड की परीक्षाएं हैं, बच्चों को हम कैसे बिठाते एक कमरे में 40 बच्चों को, हमारे लिए समस्या थी, लेकिन थैंक्स टू गवर्नमेंट, उन्होंने इतना अच्छा योजना लाया है, हमारी सारी चिंताएं दूर हो गई। लोरमी एसडीएम मेनका प्रधान ने बताया कि शासकीय स्कूलों में पढ़ाई करने वाले 9,408 बच्चों के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 8,099 बच्चों का टीकाकरण हो गया है। टीकाकरण को लेकर छात्राओं ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए बच्चों का टीकाकरण स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। हमारे लिए तो बहुत अच्छा समाचार है, क्योंकि जो हम लोगों को जो कोरोना आ रहा है वो हम लोगों के लिए है, जो इसके लिए हमें सुरक्षित करने के लिए जो हमारे मोदी जी वैक्सीन लगवा रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। इससे हमको तो कोरोना से सुरक्षित तो कर रहे हैं, और साथ में हम लोगों को जो नेक्स्ट पेपर हो रहा है उसके लिए भी हमें सेफ्टी मिल रही है। और टीकाकरण तो करने से अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि हम लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा इससे, और हमें कोरोना से भी बचत होगा। इसी तरह जांजगीर चांपा जिले में भी कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन डॉक्टर ए.के. जगत ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार 15 से 18 वर्ष तक के किशोरों का टीकाकरण किया जा रहा है। शासन के निर्देशानुसार 15 से 18 वर्ष के बच्चों को भी कोविड वैक्सीनेशन किया जा रहा है। अभी हमारे सेंटर में भी ये चीज़ चालू हो गया है, और लगभग अभी हमने 50 किया है। अभी जैसे भी और बच्चे आएंगे उनका वैक्सीनेशन किया जाएगा, और अभिभावकों को भी प्रेरित किया जा रहा है कि अपने बच्चों को समय पर टीकाकरण केंद्र में ले जाएं और वैक्सीन कराएं। उल्लेखनीय है कि जांजगीर चांपा जिले में बीते 3 दिनों में 30,770 किशोरों का टीकाकरण किया जा चुका है। टीकाकरण के लिए जागरूकता अभियान भी जारी है। प्रदेश में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के हितग्राहियों को गणतंत्र दिवस के अवसर पर पहली किस्त का भुगतान किया जाएगा। इस योजना से प्रदेश के 3,56,485 पात्र परिवार लाभान्वित होंगे। इन परिवारों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक में ये घोषणा की। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के लिए 1 सितंबर से 30 नवंबर 2021 तक हितग्राहियों का पंजीयन किया गया था। बैठक में मुख्यमंत्री ने शहरी किराएदारों को भूमि स्वामी हक पर मकान उपलब्ध कराने के लिए नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने शहरी क्षेत्रों में निवासरत आवासहीनों को मकान मुहैया कराने के उद्देश्य से निजी कॉलोनियों में ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित 15% भूमि का उपयोग इन वर्गों के लिए सुनिश्चित करने को भी कहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मुलाकात। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के साथ हुई गंभीर सुरक्षा चूक पर जताई चिंता। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली हरित ऊर्जा गलियारे के दूसरे चरण की मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालकों, महिला समूहों और गौठान समितियों को 5 करोड़ 37 लाख रुपए की राशि जारी की। और देश में अब तक 1 अरब 48 करोड़ 67 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।